Hello friends, this is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एस्टेट एग्ज़ाम में. एस्टेट एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, है ना, और इतने कम टाइम में आप कैसे तैयारी करेंगे. क्लियर? कम क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी सही जानकारी पहुँच सके, ठीक है ना। और आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में, और उसके साथ-साथ जो आपके कमेंट्स रहे हैं उनके भी रिप्लाई मैं करने वाली हूँ। वैसे तो बीच में कमेंट सेशन मैंने ले लिया था, ठीक है, तो मोस्टली डाउट उसमें क्लियर कर दिए थे मैंने। उसके अलावा अब 1-2 दिन में जो कुछ कमेंट रहे हैं जिनके रिप्लाई करने चाहिए उनका ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो स्वीटी का कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगी, जो हमने वीडियो शेयर की थी, है ना? बेसिकली जो हिंदी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सीरीज़ अपनी चल रही है पीवाईक्यूज़ की, उसमें उसमें जो है 37th क्वेश्चन था, ठीक है? जिसमें था वर्ण उच्चारण था उसमें, है ना? तो आंसर तो उस हिसाब से सी ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है? आंसर तो सी ही रहेगा। जो द और ध है, उसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है। आंसर तो सही है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी-सी गड़बड़ होगी। बाय माय फॉल्ट मैं उसमें मूर्धा बोल गई, ठीक है? जबकि मूर्धा नहीं है, मूर्धा आपका ठ और ड है, ठीक है? जो आपका ट, ठ, ड, ढ, ण ये जो है ट वर्ग है आपका, वो मूर्धन्य होता है, क्लियर? जो आपका त वर्ग होता है, वो आपका दंत होता है, ठीक है? और स्वीटी ने कहा था मैम इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो बिल्कुल स्वीटी, आपका डाउट बिल्कुल जायज़ है। तो इसका जो स्थान है वो दंत रहेगा, ना कि मूर्धा रहेगा, और तालु भी नहीं है। तो आंसर तो सी ही है, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा-सा हो गया था। ओके, तो अब बात करते हैं आपके एस्टेट एग्ज़ाम की, कि आपका एस्टेट एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? तो देखिए, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके एस्टेट एग्ज़ाम की। तो देखिए, आप सभी को पता है मार्च में तो ये एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, है ना? और मैं बिल्कुल क्लियर आपको बोलती हूँ सब कुछ। सबसे पहले मैंने जो इसका थंबनेल बनाया था वो ये वाला बनाया था, ठीक है? कि सीईटी कब होगा और एस्टेट कब होगा। बट सीईटी का भई कोई नहीं कह सकता। सीईटी के बारे में कोई नहीं बता सकता कि क्या रहेगा, है ना? और जो ये बोल रहे हैं ना बहुत जल्दी होगा, नहीं होगा डियर, बिल्कुल भी नहीं होगा। सीईटी में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, ठीक है? सीईटी में बहुत टाइम लगेगा। अब कोई खड़ा होके श्योर ये कह दे अप्रैल में होगा, उसमें होगा, ये जो 11-12 अप्रैल जो वायरल हो रहा है, इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, ठीक है? तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है ना? और एस्टेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट था। डाउट क्या था? बेसिकली उनका ऐसा कहना था कि मैम प्लीज़ इस पर जो है आप वीडियो ज़रूर बनाइए एस्टेट को लेकर, क्योंकि मार्च जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मार्च स्टार्ट हो चुका है, बोले मैम प्लीज़ इसके बारे में गाइड कीजिए कि अब आगे क्या रहने वाला है और कैसे हमें तैयारी करनी है, ठीक है? जिसमें से मेनका भी है, पल्लवी भी है, और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट्स ये रहा था। कोई डी शर्मा नाम से भी है, ठीक है? और भी हैं जिनका ये डाउट रहा था। तो मुझे लगा चलो आज ठीक है, संडे है, और ना ना करके भी देखो शाम हो चुकी है। सोचा था कि मॉर्निंग में ये वीडियो मैं डाल दूँगी, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको देख सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो संडे है, फ्री होंगे सब, बट आप सबको पता है संडे तो संडा बन जाता है ना, उस दिन तो फुर्सत बिल्कुल भी नहीं लग पाती। बट फिर भी जो करना है वो तो करना ही है ना? आपके लिए वीडियो तो ये मुझे लानी ही थी। ओके, तो एस्टेट जो है ना आपका अप्रैल में अगर मैं बात करूं तो आपका 90
99% नहीं होगा, ठीक है, 99% नहीं होगा। हाँ, इसका 1% है, 1% है। और देखिए, चाहे तो अप्रैल जो आपका एस्टेट है वो कभी भी हो सकता है, ठीक है, आपका एस्टेट कभी भी हो सकता है अगर जो अधिकारी हैं वो ऐसा चाहें तो। लेकिन ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा है, बेसिकली ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा है। और प्लीज़ जो साइड वॉइस है आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा है क्योंकि ऐसा सिनेरियो क्यों नहीं बन रहा है ये भी मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ पहले। अभी जो बोर्ड है वो पूरा आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बिजी है, ठीक है। और ये बिजी रहेंगे आपके अप्रैल में ही, सॉरी, मार्च में ये पूरा टाइम बिजी रहने वाले हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे विचार होगा, ठीक है। और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। अगर ये 10 दिन कह दें 10 दिन पहले तो भी ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद जो इनका जो ध्यान है वो सारा जो केसेस बने हैं, है ना, उन पर चला जाएगा। पेपर लीक होना, आप देख रहे हैं, वायरल हो रही हैं चीज़ें, पेपर लीक हो गया वगैरह वगैरह। और उसके बाद केसेस बन रहे हैं, नकल पकड़ी जा रही हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे जो केस बन रहे हैं उन पर बातें होंगी, ठीक है, वो सारे केसेस होंगे। उसके बाद कहीं जाकर जो है इस पर विचार किया जाएगा। तो 10 अप्रैल 15 अप्रैल मैं मानकर चल रही हूँ, 15 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं इस पर सोचा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल के बाद सोचेंगे और फिर चुटकियों में चुटकी बजाई और काम हो गया, नहीं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पेपर छपने हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं, फाइल जाएगी, तो बहुत सारे काम हैं, नहीं पॉसिबल है। 1% चांस है कि जो अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा अगर चुस्ती दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं, तो आपका अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में हो सकता है। अब मैंने लिखा था वहाँ पे कि भाई इतने कम टाइम में, कम टाइम क्यों बोला मैंने? कम टाइम मैंने इसीलिए बोला, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनका क्या करें? उन नालायकों का क्या करें जो बिल्कुल आँख बंद करके बैठे हैं कि भई जब डेट आएगी ना तभी हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अचानक से डेट आ गई और आपने बुक उठा ली और हो गया सब कुछ। नहीं भई, ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो डियर जागो, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? ये जो मार्च है ना, मेनका ने कमेंट भी किया था कि मैम मार्च में जो है हम अपना सिलेबस जो है कॉन्सेप्चुअली कवर कर लेते हैं और उसके बाद अप्रैल में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो और उसने कहा कि बाकी आप गाइड कर दीजिए। बिल्कुल मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहा आपने। मार्च जो है ना आप अपना टारगेट कीजिए, इसमें आप अपना सिलेबस को निपटा दें, ठीक है? उसके बाद अप्रैल स्टार्ट होते ही आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। क्लियर? और अगर चलिए 1% मान लीजिए जो लास्ट वीक है उसमें नहीं हुआ, फिर कब होगा? तो फिर भई मई में चांस क्या? गारंटी है कि फिर मई में ही होगा, है ना? और 100% गारंटी तो कोई नहीं ले सकता क्योंकि हम अधिकारी ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो बोर्ड में मेंबर काम कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि फाइनल डेट या फाइनल मंथ क्या होने वाला है। तो फिर हम कैसे ऐसे ही अपने आप इसको बना सकते हैं, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि जब अप्रैल में कहीं ना कहीं बात इतनी चल रही है तो फिर मई तो होगा ही। अब मई से आगे तो क्या ही जाएगा, बाकी धीरे धीरे क्या सिनेरियो रहेगा वो पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलेगा मैं आपके साथ उसको शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है ना। अब रही बात सीईटी की, तो सीईटी भले ही लंबा जाने वाला है, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी कर लो डियर। जैसे पल्लवी कह रही थी मैम सीटेट कितने में पास हो जाएगा, तो पल्लवी प्लीज़ एक तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको सिर्फ पास करना है। पास वाले स्टूडेंट तो लाखों बैठे हैं जो अब फिर दोबारा देने वाले हैं, क्योंकि अकेले पास से बात नहीं बनेगी। आपको कम से कम भी अगर सीधा जॉब चाहिए ना इसके लिए तो 70 प्लस मार्क्स लाने होंगे, 70 प्लस। तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हाँ अब आप जॉब कर पाएंगे, ठीक है। और जो सीएम ने घोषणा की है कि 9,000 सीईटी पास वाले को दिए जाएंगे, तो डियर इस 9,000 से बेटर है कि आप अपनी जॉब लें, ठीक है। अब मान लीजिए आपके 70 प्लस आ जाते हैं और आप मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो भी तो आपको वो मिलेगा ना,
अगर ऐसा होता है तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और उस बेस पे आपको जॉब मिल जाती है तो फिर क्या ही करना है आपको उस 9,000 का, समझ रहे क्या करना है फिर इसका, कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। और दोनों की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एस्टेट जो है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है ना। जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, भाई ये तो कॉमन है, ये कॉमन है। ये आपके एस्टेट में भी आनी है, ये आपके इसमें भी आनी है, सीईटी में भी आनी है, और ये आपके अदर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं हरियाणा के बेसिकली उन सब में आनी है। और हरियाणा को हटा दें, हम हरियाणा जीके को हटा दें, तो बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे ये चीज़ें आपसे पूछी ही जाती हैं। क्लियर? और जब आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एस्टेट वाला सीईटी को कॉम्पीट कर सकता है, बट इसको बहुत हल्के में ले लेते हो आप कि हिंदी इंग्लिश तो हो जाती है ना। और जबकि जब रिजल्ट आता है या फिर जब आप एग्जाम देकर आते हैं, आंसर की मैच करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं में गलत हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लेने चाहिए थे अपनी मुट्ठी में, वही आपसे गलत हो जाते हैं। तो भाई जब आसान गलत हो गया तो मुश्किल तो गलत होगा ही ना, है ना। और हिंदी इंग्लिश जो है हलवा लगती है, बट उतनी हलवा है नहीं जब तक आप इसको नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके जो है अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी के, टीजीटी और पीजीटी के पीवाईक्यू चल रहे हैं हमारे, जो कि और वो भी हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और बहुत कम शब्दों में बात करके, ताकि स्टूडेंट क्या करता है, लंबी वीडियो है, चलो ठीक है नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि उसमें कंटेंट हो सकता है, उसमें कंटेंट कितना होगा, जितनी लंबी वीडियो है उतनी ही इसमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, बट ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, इन वीडियोज़ को वॉच करें। इन वीडियोज़ को वॉच करेंगे तो आपका 100% भला होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें कंटेंट भी की वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएँगी, जहाँ पे हमने इस पे बहुत डिटेल से बात की है। क्लियर? तो हमने बात की आपके एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजी को लेकर। और इसकी स्ट्रेटजी ना, देखिए अब मार्च है और मार्च में बेसिकली बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आप में से बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के बच्चे हो सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं और उसमें से मोस्टली वही हैं जिनके अब शादी वादी हो चुकी है और बच्चे बच्चे भी हैं और वो स्कूल भी जा रहे होंगे। तो दोनों प्रेशर आपके पास, अपनी पढ़ाई भी है और कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई भी आपको संभालनी है। तो ज़िम्मेदारी है, बट उसके साथ-साथ आपको ये ज़िम्मेदारी भी निभानी होगी कि आपको अब की बार इसको क्लियर करना है। ये आपका लास्ट होना चाहिए। ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये आपका लास्ट होना चाहिए। अब इसने इतना टाइम दिया है ना, तो समझ के चलो कि ये टाइम आपके लिए है। ये जो एग्ज़ाम आगे बढ़ा है ना, ये आपके लिए आगे बढ़ा है। आपको ये मान के चलना है। आपको ये नहीं मानना कि ये मेरे लिए आगे बढ़ा है। आई मीन आपको ये नहीं मानना कि ये किसी और रीज़न से आगे बढ़ा, आपको ये मानना है कि ये मेरे लिए आगे बढ़ा है ताकि मैं तैयारी कर सकूँ और मेरा क्लियर हो सके, ठीक है। तो कम टाइम तो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ रहे हैं, और अब और अच्छे से वो है अपनी तैयारी को कर सके। सॉरी। तो इसके बारे में हम बात पहले कर चुके थे, लेकिन फिर भी अब उन स्टूडेंट्स को जगाना बहुत ज़रूरी था जो आराम से सो रहे हैं। तो उठिए, जागिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुकना नहीं है जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो, है ना। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई को, बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चंस के आंसर भी किया करें, ठीक है। एक डाउट था कि जो आई थिंक पल्लवी का था, पता नहीं किसका था, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। सीटेट एसएस या, हाँ मेनका का था। सीटेट जो है एसएस या साइंस से होता है ना, तो डियर सीटेट के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो होता है मैथ्स और साइंस का, ठीक है। एक आपका होता है मैथ साइंस का और एक आपका होता है एसएस का, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके होते हैं, और बट आप सब सीटेट आपने किसी से बेस पे भी किया है तो आपका एलिजिबल हर जगह होता है, वो बशर्ते जो मैथ है तो सीधी सी बात है, वो तो मैथ साइंस वाले में ही करेगा, और जिसका साइंस है वो साइंस वाले में ही करे, मैथ साइंस वाले में ही करेगा।
लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं, और एसएस वाला एसएस में करेगा, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं वो कोई भी इनमें से करेंगे तो इक्वली वैलिड होता है। ठीक है, तो सीटेट का भी बहुत बड़ा कहेंगे हम उसे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे क्या है पूरा सिनेरियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें ये बात करनी थी आपसे, और आई होप आपको सारी बातें जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, अब वो आदत तो है नहीं कि बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के हाय तौबा मचा देना, हाय ऐसा हाय वैसा। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल शांति से हम बात करते हैं, और आई होप आपको सारी बातें समझ में भी आती हैं। समझ में आती है तो ज़रूर बताया करें, ठीक है ना। तो ये था। उसके अलावा जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अब आपको कैसे पढ़ना है, तो स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे भी विजिट करें। ठीक है, और इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो भी आप ज़रूर से ज़रूर समझें उन बातों को। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये आपको बताया है ना। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, अब जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम एसएस कहाँ से करें, आई थिंक मैं इनका ने भी पूछा था, और भी काफ़ी, मैम साइंस कहाँ से करें, मैम मैथ्स कहाँ से करें। तो डियर, सच बताऊँ तो आप अपने सब्जेक्ट को ना मुझसे बेहतर जानते हैं। क्लियर। अब मेरा ये मानना है, और ऐसा मैंने खुद किया है, तभी उस बेस पे मैं बोल रही हूँ। जब मैंने टेट क्लियर किया था ना, तो उस टाइम अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं थी। ठीक है, जब मैंने टेट क्लियर किया था, बट बाद में चीज़ें बढ़ती गई और ज़्यादा, तो फिर उस पे भी पकड़ हो गई। लेकिन उस टाइम जो है कॉमन पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट जिसने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, समझ लो एस्टेट निकल गया, रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल निकल गया, बढ़िया तरह निकल गया। क्योंकि, और क्यों निकल गया, मान लीजिए आपने कॉमन पार्ट में 70 मार्क्स ले लिए। ठीक है, अब हल्का मत लेना, 70 मार्क्स भी बहुत अच्छी खासी मेहनत से आते हैं। 70 मार्क्स आपने इसमें ले लिए, तो क्या आप 60 में से 30 नहीं ले सकते? 20 नहीं ले सकते? इतना भी ले लेते हैं तो आपका एस्टेट क्लियर हो गया। और आपको एक बात बताऊं मैं, 100 वाला जो होता है ना एस्टेट में, 100 स्कोर वाला, वो बहुत अच्छे लेवल का एस्टेट क्लियर माना जाता है। ठीक है, और 100 प्लस वाला बहुत कम स्टूडेंट आपको मिलते हैं जिनका 100 प्लस स्कोर होता है। ओके, तो फाइट यहीं रहती है। मोस्टली स्टूडेंट जितने होते हैं उनके 70 टू 80 आराम से बन जाते हैं। जो फाइट रहती है ना, वो इस 80 से 90 के बीच ही रहती है। ठीक है, यही 10 नंबर की फाइट रहती है, और ये 10 नंबर की फाइट आपको कहाँ जिता सकती है, अपने कॉमन पार्ट में। और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? इसको रिवर्स आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट बेटर कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, तो भी आपको बेनिफिट है। क्यों? आपने वहाँ पे 60 में से मान लीजिए 55 प्लस ले लिए। अब बहुत अच्छे से किया तो 55 प्लस तो लेंगे ना आप, बिल्कुल लेंगे। उसके बाद वहाँ पर अगर आप वहाँ पे लेते हैं, तो वहाँ पे आप 70 के बजाय 40 भी ले लेंगे, तो भी आपका क्लियर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से आप अपने एस्टेट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? और मैं तो ये कहूँगी आपको कि आप कॉमन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है? सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन कॉमन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो वेटेज ज़्यादा रखता है ना? 90 मार्क्स की वेटेज रखता है वो, तो ज़्यादा वेटेज रखता है, तो आप उस पे ज़्यादा फोकस करें। अपने सब्जेक्ट पे भी करें, बट उस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? समझे आप? तो जब आप उस पे कॉमन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इससे अच्छा खासा आपका स्कोर वहाँ बनेगा, और फोकस आपने अपने सब्जेक्ट पे भी किया था, तो वहाँ पे भी आप ठीक-ठाक नंबर ले आएँगे, और उससे आपका एस्टेट बहुत ईज़िली कवर हो जाएगा, और फिर आपको अपने जो आएगा ना आपका नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम आपका जब होगा, स्क्रीनिंग वाला, तब वहाँ आपको पूरा ज़ोर अपने स्क्रीनिंग पे डाल देना है। बहुत अच्छी तरह से अच्छे लेवल की तैयारी आपकी चलेगी।
ठीक है। इसके अलावा और कोई आपका डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक कमेंट आप बहुत बार करते हैं कि मैम लेडीज़ को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो देखिए इस बात में मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि लेडीज़ को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इतने टाइम के बाद पोस्ट आएंगी तो बिल्कुल मिलना चाहिए। बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते कितना मिलेगा, क्या रहेगा। हाँ, इसके लिए कुछ कोशिशें हैं जो हम कर सकते हैं। कोई कैंपेन वगैरह चलाना या इस तरह से कोई ट्विटर हैंडल पे, तो हम सोशल मीडिया पे इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं हम उतना कुछ कर पाएंगे उसके बारे में, है ना। बाकी एग्जैक्टली क्या रहेगा, होनी तो चाहिए चीज़ें, वो तो हमें नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। ठीक है। और आगे आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। एक बात को बार बार रिपीट करना वही अगेन बहुत अजीब लगता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे मैंने जो स्ट्रेटेजी आपके साथ पहले शेयर की हैं, वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताया है कॉमन पार्ट में। ठीक है ना। कॉमन पार्ट में एक एक सब्जेक्ट का जो है मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। ओके। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। और अगर इसमें हम देखें तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने कर ली हैं। तो और कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। एज की बात हो चुकी है और अब मुझे तो नहीं लगता, और मैंने नोट किया था क्योंकि आपके साथ मैं बैठती हूँ तो होमवर्क के साथ बैठती हूँ। बट वो बाकी जो डाउट्स थे वो सारे हम पहले ले चुके हैं। ठीक है। और वो जो संस्कार वाली नोटिफिकेशन है वो आएगा, तो आने के बाद आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है। अभी तो नहीं आया है। क्लियर। जब आएगा तब ज़रूर हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। और ऐसे ही आप अपने चैनल पे मुझ पर भरोसा बनाए रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है ना। और डियर प्लीज़ अगेन मैं कह रही हूँ, और देखो किस तरह से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जबकि काम आपका है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है ना। आपको फ़ायदा होने वाला है, फिर भी टीचर परेशान रहता है। तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर भी बढ़ेगा, आपका घर परिवार सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। अब इसके अलावा और कोई चारा है नहीं बेसिकली। ठीक है। तो पढ़ लीजिए। इतना ही मैं लास्ट में कहूँगी आपसे। ऐसे ही आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।